गुड मॉर्निंग, दिस विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आप सबका का स्वागत है। यह वीडियो बुलंद अजरा का पार्ट 7 है। इसमें हम लोग हाउ टू ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। ये हम लोग पिछले वीडियो में इसका आउटपुट निकालने सीखे थे। आज हम लोग सर्किट डिज़ाइन करने सीखेंगे। दूसरा, हाउ टू ड्रॉ ट्रूथ टेबल फॉर लॉजिक सर्किट का ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। ट्रूथ टेबल आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। ये जो आप देख रहे हैं इसका आपको लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कितना ऑपरेटर है। एक इनटू है और एक प्लस है, एक इनटू है और एक प्लस है। तो समझ जाइए कि इसमें कितने गेट से मिलके बनेगा। 2 गेट से मिलके बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम लोग पहले बनाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर बी और सी पास हुआ है अब, और यहाँ पे प्लस साइन है तो हम कौन सा गेट बनाएंगे। प्लस साइन के लिए याद कीजिए कौन सा गेट बनता है, तो और गेट बनता है। जब तक आपको याद नहीं रहेगा इस हर साइन का सिंबल तब तक आप इसको नहीं बना सकते, इसलिए पहले आप याद कर लीजिएगा। तो और गेट कैसे बनता है आपको ये भी डिज़ाइन भी याद होना चाहिए। और गेट के बारे में हम लोग यहाँ पे बी पास किए और ये सी पास किए, तब जाके हम लोग को मिल गया बी प्लस सी। अब बी सी को क्या करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो याद कीजिए मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा गेट बनाते हैं, एंड गेट। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो फाइनल दिख रहा है यही आपका रिजल्ट है। रिजल्ट में आपका ये वाला यहाँ पे लिखना है ए इंटू बी प्लस सी। ये फाइनल, ये और गेट है और ये एंड गेट है। तो इस टाइप को आपको बनाना है। इसी को कहते हैं हम लोग लॉजिक सर्किट, है कि नहीं। तो ये डायग्राम आपको इसके लिए बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का है। इसमें भी बोला गया है लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का देखिए। ये यदि आप सीख जाते हैं तो कोई भी लॉजिक सर्किट डायग्राम आप बना लीजिएगा। इसको बनाने के पहले आपको देखिए क्या क्या है इसमें। ए और सी है और बी और सी है। आपको यहाँ पे देखना है एक प्लस साइन है और यहाँ इनटू है, यहाँ प्लस है, यहाँ नॉट का है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहले इस ब्रैकेट का काम कीजिए, इसके अंदर कौन सा साइन सिंबल है, प्लस साइन। तो प्लस साइन के लिए कौन सा गेट बनाएंगे, और गेट बनाएंगे। तो आप और गेट बनाइए पहले। इसमें क्या पास करना होगा, ए और सी। देखिए इस पार्ट का पहले हम बनाए ए और सी, तो हम यहाँ पे ए और सी पास किए तो आपको मिल गया ए प्लस सी। आपको क्या करना है, बी और सी निकालना है। देखिए सी यहाँ पे आपको है ही, सी के साथ क्या करना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। क्योंकि सी में नॉट लगा हुआ है तो सी को इसी खींचेंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो आपको सी डैश मिल जाएगा, है कि नहीं। और बी और सी यानी कि बी इसमें हम लोग को एक लेना होगा और इसको क्या करना है, देखिए यहाँ प्लस साइन है तो कौन सा गेट बनेगा, यहाँ पे और गेट बनेगा। देखिए और गेट बन गया तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बी प्लस सी डैश।
देखिए ये दोनों आपको मिल गया। अब ये दोनों को क्या कौन सा गेट से जोड़ना है, यहाँ पे इनटू है, डॉट है, डॉट कौन से गेट में होता है, एंड गेट में होता है, याद कीजिए। तो यहाँ पे दोनों को एंड गेट से हम लोग पास करेंगे। और ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ये वाला आपको यहाँ लिखना है ना। तो इस टाइप से आपको बनाना है। क्या किया हम, पहले इस पार्ट को एक गेट बनाया, इस पार्ट का गेट के अंदर इसमें प्लस साइन है तो इसलिए और गेट बना, आपको ये मिल गया। अब इस साइड वाला को बनाना है। इस साइड बनाने के लिए यहाँ पे क्या क्या पास करना है, बी और सी डैश। तो बी तो यहाँ पास किया, सी यहाँ से पहले से था इसलिए सी को खींच के हम लोग यहाँ पे नॉट गेट के मदद से सी डैश निकाल लिए, और सी डैश बी को पास किए, यहाँ पे प्लस साइन इसलिए और गेट बना दिए। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए एंड गेट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एंड गेट बना दिए। और यहाँ पे जो रिजल्ट होगा ये वाला होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप ये वाला। तो इस तरह से हम लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे ट्रूथ टेबल बनाने के लिए कैसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, ड्रॉ ए ट्रूथ टेबल फॉर फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। इसके लिए आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, ए इंटू बी। ए इंटू बी तो बहुत आसान है, आप पहले भी बना चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हैं। तो आप इसको हम कैसे ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें पहला काम वेरिएबल देखना है, कितना वेरिएबल है। तो इसमें 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। तो आपको सबसे पहले 2 आपको लाइन खींचना है, जो आपका लिखा हुआ है ए और दूसरा बी, है कि नहीं, इस तरह से। और याद कीजिए आपको बताए थे 2 वेरिएबल में कॉम्बिनेशन कितना होता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो 2 वेरिएबल में क्या होता था, 2 की पावर n, यानी कि 2 के पावर 2। तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 4। फार्मूला क्या था, 2 के पावर n, n क्या है, तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स, n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यानी कि मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब 4 को बोले थे आधा करना है, तो आधा मतलब 2, तो 2 0 दीजिए आप, याद कीजिए बता चुके हम। और फिर 2 1 दीजिए। अब क्या करना है, 2 का आधा कीजिए 1, तो 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह से आपको फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, a इंटू बी निकालना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी, ये करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको याद कीजिए ये वाला एंड गेट को निकाल के देख सकते हैं कॉपी में, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए जानते थे कि इसमें दोनों में 1 रहता है तब 1 आता है, अन्यथा 0 आता है। या तो इसमें आप या सिंपल वे में चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 इंटू 1 क्या होता है ना, 0 होता है। 1 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। 1 गुना 1 बराबर 1। तो इस तरह से आपका ट्रूथ टेबल बन गया। ऐसे ट्रूथ टेबल आपको बनाना है इसके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, कैसे बनाएंगे। इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना है वेरिएबल। वेरिएबल देख के आपको लिख देना कितना वेरिएबल, ए बी सी। आपको सबसे पहले इसमें ए बी और सी 3 वेरिएबल लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना आपको, इसमें आपको देखना है कि पार्ट बाय पार्ट कितना पार्ट है। एक पार्ट है बी प्लस सी और दूसरा है ए, तो इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ दीजिए ऑपरेटर की मदद से। तो पहला पार्ट आपका इसमें देखिए बी प्लस सी है, और बी प्लस सी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इस पार्ट को आप यहाँ पे टोटली यहाँ पे यदि लिखते हैं तो एक साथ ना, जो दोनों नहीं काम कर सकते, जोड़ और गुना एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले आपको बी सी निकालना होगा, उसके बाद बी सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि यदि हम यहाँ पे लिखते हैं एक साथ ये वाला टर्म तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक साथ गुना और जोड़ नहीं हो कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। तो पहले क्या करना चाहिए, पहले यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है पहले वो काम कीजिए आप, b प्लस सी है कि नहीं, और यहाँ पे अब जाके हम लोग लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए आपको क्या करना है, ए बी सी 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल का आप कम्बिनेशन निकालिए, कितना होता है याद कीजिए, 8 होता है। आपको बताए थे 8 को क्या करना है, 2 से भाग देना है तो 4 निकलेगा, 4 जीरो दीजिए यहाँ पे, पहले भी हम बता चुके हैं, 3 जीरो हुआ 4 जीरो, फिर 4 1 देना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करना है इसमें आपको फिर इसका आधा कीजिएगा, तो 2 जीरो 2 1, फिर 2 जीरो 2 1। अब इसका आधा कीजिएगा तो 1 जीरो 1 1, 1 जीरो 1 1, 1 जीरो, फिर 1 1 1 जीरो 1 1, 1 जीरो 1 1, 1 जीरो 1 1। अब देखिए बी सी निकालना, बी प्लस सी निकालना है, तो बी प्लस सी निकालने के लिए आपको बताए थे हम कैसे निकालना है। बी प्लस सी निकालने के लिए ये तीनों को जोड़ना है, जोड़ते वक्त क्या करना है आपको देखना है, इनमें से कोई भी 1 रहता है तो 1 लिखते हैं, इनमें से कोई भी 1 नहीं है इसलिए 0 लिखना है, इनमें से एक यहाँ पे 1 है इसलिए 1 लिखना है, इनमें से एक यहाँ 1 है 1 लिखना है, तीनों में से किसी में 1 रहता है तो यहाँ पे 1 लिखा जाता है। देखिए इसमें दोनों में 1 है इसलिए 1 लिखना है, इसमें भी 1 लिखना है, इस एक हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है b प्लस सी है, ठीक है, तो आपको तीनों नहीं देखना है, गलती किया हम, क्या करना है आपको तीनों नहीं देखना है, आपको देखना है सिर्फ b और c, है कि नहीं, अब ये दोनों देखना है, ठीक है। तो अब इसको ये दोनों देखना है, फिर से एक बार देखिए, 0 प्लस 0 बराबर 0, ठीक है, 0 प्लस 1 बराबर 1, ठीक है, 1 प्लस 0 बराबर 1, ठीक है, 1 प्लस 1 बराबर 1, ठीक है, 0 इंटू 0 है ना, 0 प्लस 0 बराबर यहाँ 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा। आपको बस यही दोनों को जोड़ना है, क्योंकि आपको निकालना b प्लस सी, तो आपको यही दोनों देखना है, ना कि तीनों को देखना है। अब क्या करना है, अब ये निकालना आपको है ना, ये वाला पार्ट, तो इसको निकालने के लिए अब किसको किसको देखना है, b प्लस सी यहाँ पे देख रहा है और इसके साथ a है, यानी कि इसको और इसको देखना है ना, ये याद है। तो ये दोनों को क्या करना है, यहाँ पे बीच में इनटू है, तो इसको और इसको गुना करना है। कैसे गुना करेंगे, 0 गुना 0, तो याद कीजिए गुना तो आपको पता है कैसे क्या करना है, दोनों में दोनों 1 रहेगा तभी 1 लिखना है, अन्यथा 0, तो यहाँ फिर गुना कर दीजिए। सिंपल तरीका यही है कि 0 गुना 1 बराबर 0, 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 1 गुना 1 है ना 1, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो आप सीख गए होंगे क्या क्या किए हम। सबसे पहले इसमें ऑपरेटर देखिए, ऑपरेटर के इसमें वेरिएबल देख लिए, वेरिएबल टोटल वेरिएबल लिख दिए, कम्बिनेशन कितना होगा 8 कम्बिनेशन होगा 3 वेरिएबल में, लिख देना है। अब एक साथ इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू हम लोग एक साथ ये जैसे निकाले अभी वैल्यू हम एक ये नहीं, यदि नहीं निकालते हैं तो ये वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए पहले BC को निकाल लिए उसके बाद हम लोग ये वैल्यू निकालें। यदि आप इसको डायरेक्टली निकालते हैं तो आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपको BC के साथ मल्टीप्लाई करना है।
है कि नहीं, बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग सीख गए कैसे हम लोग ये बनाएंगे। आगे देखते हैं क्या है। आगे एक और ट्रूथ टेबल है, इसको आप सीख जाइए, फाइनली आप सीख जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप है। इसमें देखिए क्या करना था, इसमें सबसे पहले आपको वेरिएबल निकलने, ए बी और सी, 3 वेरिएबल है, ए बी और सी डैश तो निकल जाएगा लेकिन सी से ही निकलेगा। तो इसमें 3 वेरिएबल ए बी सी पहले लिख देना है ना। लिखने के बाद, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे वैल्यू लिखिए। आपको वैल्यू लिखने के लिए 3 वेरिएबल में जानते हैं कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 8 बनेगा। तो यहाँ पे 8 मतलब 4 जीरो, क्योंकि 8 का आधा 4 होता है। 4 जीरो दे दिए, फिर 4 1 देना है ना। फिर आपको 4 का आधा 2, तो 2 जीरो दीजिए, फिर 2 1 दीजिए, फिर 2 जीरो दीजिए, है ना, फिर 2 1 देना। अब देखिए सी, मतलब यहाँ पे 2 का आधा 1 जीरो 1 1, 1 जीरो 1 1, 1 जीरो 1 1, 1 जीरो 1 1। इसके बाद सी डैश निकालना। देखिए सी यहाँ पे क्यों लिखें, क्योंकि आपको इसमें देख लेना कि किस में डैश है, तो सी डैश लिखें। अब देखो ये आपको इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं इससे, इसका वैल्यू जोड़ भी है गुना भी है, एक साथ आप नहीं इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले ए सी निकालना होगा, ए प्लस सी निकालना होगा, इसलिए ए प्लस सी लिख दिए। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए ये भी आपको चाहिए, तो ये निकालने के लिए पहले आपको सी डैश चाहिए, तो सी डैश लिखिए, है कि नहीं। इसके बाद आपको बी प्लस सी डैश चाहिए, तो बी प्लस सी डैश लिख दिए। आपको ये फाइंड आउट करने के लिए जो आपको फाइंड आउट, आपको जो चाहिए नीड जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है ना। एक साथ एक ऑपरेटर को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे ए प्लस सी, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यदि ए प्लस सी इंटू बी रहता तो यहाँ पे इंटू प्लस एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको अलग अलग किए ताकि आसानी से हम इसको कैलकुलेट करके लिख सकें, है कि नहीं। तो इसको हम लोग पहले ऐसे लिख देना है। इसको लिखने के बाद एक एक करके आपको यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। अभी सी डैश हम लोग जानते हैं, सी डैश का मतलब इसका उल्टा होता है, 0 का 1 होता है, 1 का 0 होता है, उल्टा नॉट गेट में उल्टा होता है, तो जानते ही होंगे, है कि नहीं, पढ़ चुके हैं। देखिए ये हम लिख दिए, सी डैश निकाल दिए, तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, उल्टा लिख दिए, है कि नहीं। ए प्लस सी, अब किसको देखना है, ए को देखना है, सी को देखना है, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 0 प्लस 0 बराबर आप याद कीजिए 0, 0 प्लस 1 बराबर याद कीजिए 1, 0 प्लस 0 बराबर 0, है ना, 1 प्लस 0 बराबर 1, 0 प्लस 1, है ना, यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 0, 1 प्लस 1 बराबर 1। अब निकालना क्या है, बी प्लस सी डैश, तो आराम से निकालिए। बी यहाँ पे है, सी यहाँ, सी डैश यहाँ पे है, इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए आप, 1 हो जाएगा। देखिए आप आराम से आप देख सकते हैं, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, इसलिए 0 हो गया, दोनों में 1 है तो 1 होगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों में क्या है, एक में 1 है, इसमें एक 1 है, कहीं भी दोनों का दोनों 0 है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0 होगा। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 होगा, इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो 1 होगा। आपको ये चीज़ याद रखना है, प्लस करने कैसे करते हैं, दोनों में से दोनों 0 रहता है तो 0 लिखते हैं, तो किसी में 1 रहता है तो 1 लिखते हैं। अब यहाँ देखिए आप फाइनली आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ए सी को, ए प्लस सी को इंटू बी प्लस सी को। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल तरीका जानना है कि दोनों में 1 रहेगा तो 1 लिखना है, जैसे यहाँ पे 1 दोनों में 1 है तो 1 लिखना है, यहाँ दोनों में 1 है 1 लिखना है, इसमें दोनों में नहीं है 1 इसलिए 0 लिखना है, यहाँ पे नहीं है 1 इसलिए 0। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो आप सीख गए होंगे कैसे बनाते हैं, पार्ट बाय पार्ट करके इसको बनाएंगे, क्योंकि एक साथ इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है,
पहले बी प्लस सी निकालना है, पहले एस प्लस सी निकालना है ना। यहाँ पे इसको निकालने के लिए पहले सी डैश निकाल लिए। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप बनाइए घर में बैठ के। इसका आप दोनों बनाइएगा, लॉजिक एंड ट्रूथ टेबल, है ना। लॉजिक गेट भी बनाना है और ट्रूथ टेबल भी बनाना है। तो इसको आप बनाइए घर में बैठ के आराम से। वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही, अगले क्लास में आप आगे देखेंगे। थैंक यू।